औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी हूँ, प्रोफ़ेसर ऑफ़ ENT फैसलाबाद। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पर MBBS के उन तलबा के लिए है जो ENT का इम्तिहान 4th ईयर में दे रहे हैं। जो इम्तिहान उन्होंने अभी उसमें अपीयर होना है वो UHS में जो पैटर्न है और जो फॉर्मेट है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। MBBS का 4th ईयर में ENT का जो एग्ज़ाम है उसका कुल टोटल मार्क्स उसके हैं 200। इन 200 में 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि आपके प्रोफेसर ने, आपके इंटरनल हेड ऑफ एग्ज़ामिनर ने वो आपकी जो परफॉर्मेंस रही है पूरे साल में उसकी बुनियाद पर उसने वो मार्क्स 20 में से आपके जितने मार्क्स बनते हैं वो भेजना होते हैं। और बाकी जो मार्क्स हैं 200 में से 180 वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। उसमें एक सेक्शन जो है वो है रिटन एग्ज़ामिनेशन, जो 90 नंबर का वो पोर्शन होता है, और दूसरा जो पोर्शन है वो 90 नंबर का वो आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉस होता है। जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है जिसमें 90 मार्क्स हैं, उसमें ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसके 10 नंबर ऐड होंगे। तो 10 नंबर ऐड होने के बाद ये बन जाएंगे 100। इस 100 में से कम आपको 50 नंबर लेना ज़रूरी है। इस रिटन एग्ज़ामिनेशन में आपको 2 पोर्शन दिए जाएंगे, एक MCQ जो कि 45 नंबर का है और उसमें 45 MCQ होंगे। हर क्वेश्चन का एक एक नंबर है और ये सिंगल बेस्ट वैरायटी के होंगे, यानी 5 ऑप्शंस होंगी, उनमें से आपने जो बेस्ट चॉइस है उसको टिक करना है। और जो दूसरा पोर्शन है वो SCQs है, यानी शॉर्ट एस्से क्वेश्चन। उसमें आपको 9 क्वेश्चंस होंगे और हर सवाल का जो मार्क्स हैं वो 5 होंगे, तो इसके भी 45 हो गए। तो दोनों 45 जमा करके ये 90 हो गए, और इसमें 10 नंबर ऐड होंगे जो आपकी इंटरनल असेसमेंट गई थी, उस 20 में से 10 नंबर इसके साथ ऐड हो जाएंगे और ये 100 मार्क्स का आपका पोर्शन बन जाएगा, जिसमें से आपको 50% लेना लाजमी है। अब दूसरा जो पोर्शन है जो वाइवा एंड प्रैक्टिकल है, उसमें 90 मार्क्स जो हैं वो आपके वाइवा एंड प्रैक्टिकल वाले दिन होंगे। उस दिन आपके जो पोर्शन है उसको आगे सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो उसमें आपका वाइवा होगा, जो 2 एग्ज़ामिनर इंटरनल और एक्सटर्नल अलग-अलग आपके उसका वाइवा आपका लेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी में इस दफ़ा कुछ चेंज कर दी तो डिफरेंट सेट ऑफ एग्ज़ामिनर भी हो सकते हैं। बहरहाल 2 एग्ज़ामिनर के पास 15-15 मार्क्स होंगे, तो 30 नंबर ये हो गए। और उसके बाद जो स्टैटिक स्टेशंस हैं, स्टैटिक स्टेशन मीन जहाँ कोई एग्ज़ामिनर नहीं होता, वहाँ आपको कोई टास्क दिया जाता है जिसका जवाब आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है। वो 6 स्टेशन होते हैं। 6 स्टेशन पर आपको वो टास्क दिए जाएंगे, जिसमें 2 जो हैं वो आमतौर पर आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 2 जो हैं वो एक्सरेज होते हैं, और 2 आपके सिनेरियो या आपको कोई तस्वीर किसी बीमारी की दी जाती है। तो ये 6 जो स्टेशंस हैं, इनमें हर एक के मार्क्स जो हैं वो 4 होते हैं, तो टोटल मार्क्स इसमें हो जाएंगे 24। और इसमें एक स्टेशन, इसके अलावा एक स्टेशन होता है जो हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन होता है, उसके मार्क्स 6 होते हैं। तो इनके 24 और 6 ये बन गए 30। अब 30 नंबर आपके हो गए वाइवा के, 30 नंबर आपके हो गए 30 नंबर आपके स्टैटिक स्टेशन और हिस्ट्री टेकिंग के, और बकिया 30 मार्क्स आपके होंगे 3 एग्ज़ामिनेशन के स्टेशन होंगे। उसमें 3 एग्ज़ामिनर होंगे। उसमें आपको ईयर, नोज़, थ्रोट
या लैरिंक्स, इनमें से एग्जामिनेशन आपको ये करवाया जाएगा, जिसको आपका वहाँ जो एग्जामिनर जो बैठा होगा वो आपके मार्क्स अपने पास लगाएगा। हर स्टेशन के 10-10 नंबर होंगे और वो टोटल बन जाएंगे 30। तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अलग-अलग नोज़ एग्जामिनेशन, ईयर एग्जामिनेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन और लैरिंक्स एग्जामिनेशन की अलग-अलग वो वीडियो दी हुई हैं। अगर आप उसको अच्छी तरह देख लें और तैयार कर लें और आप सही परफॉर्म कर दें तो इसमें आपके 100% मार्क्स भी आ सकते हैं, यानी 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ कर देता हूँ वाइवा एंड प्रैक्टिकल की, कि 30 नंबर हैं आपके स्टैटिक स्टेशन और हिस्ट्री टेकिंग के, 30 नंबर हैं आपके 2 एग्जामिनर के वाइवा के और 30 नंबर हैं आपके एग्जामिनेशंस के। और ये जो टोटल 90 मार्क्स बने, इसमें ऐड होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर, और इस 100 में से भी अलहदा इसमें 50% नंबर लेना ज़रूरी है। अब यूनिवर्सिटी इसमें आगे मज़ीद भी कर सकती है कि आपके एग्जामिनेशन में अलहदा पास होना भी ज़रूरी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वाइवा में अलहदा एग्जामिनर के पास होना ज़रूरी हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी के रूल जो हैं इसको चेंज होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल यही सिनेरियो होगा। तो इस तरह आपके 200 नंबर हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपको स्टैटिक स्टेशन दिए गए हैं उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे। उसमें ये होगा अगर एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये क्या है और किस ऑपरेशन में यूज़ होता है, और उस ऑपरेशन की इंडिकेशन या कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपको उस ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह एक्सरे में फाइंडिंग क्या है, एक्सरे का व्यू क्या है, एक्सरे किस रीजन का है, उसका व्यू क्या है, उसमें बोन्स कैसी हैं, उसमें सॉफ्ट टिश्यू कैसे हैं, और उसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ है तो उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। या कुछ उसमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको उन्होंने पॉइंट आउट किया हो कि ये इन चीज़ों को जो आपको लेबल की हुई हैं इसको आप आइडेंटिफाई करें। और उसके अलावा जो सिनेरियो होंगे या फोटोग्राफ्स होंगे वो किसी डिज़ीज़ की होंगी, तो उस डिज़ीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपना एग्ज़ामिनेशन का फॉर्मेट अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और मेरी दुआ है कि आप सब अपने इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।